आइए दादी। सर हयात खान साहब की तबीयत कैसी है? उनको खतरे से बाहर है अभी। मैं अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ कि बाबा का इंतकाल हो गया। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। यस। ये यहाँ पे इतना रश क्यों है? ये हयात खान की डेथ हो गई है। कई दिनों से उन्होंने हॉस्पिटल दादी और पोते ने सर पे उठा के रखा था। ठीक है, थैंक यू। बस कम जहाँ पाक, अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। चलो, तुम जानती हो मैंने कहा नो कमेंट यार, नो कमेंट प्लीज। चलो दादी। सही सर, इलेक्शन से रिलेटेड कोई डेट है जैसे हम वो प्रोजेक्ट परचेज है सर। मुबारक हो, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं क्या? ये क्या कह रही हैं आप? इसकी अभी शादी नहीं हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी सोच समझ की फिक्र आप मत करें, अपनी बहन की फिक्र करें। हाँ, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसका टेस्ट करवाएं। अम्मी प्लीज छोड़ो इसे। अम्मी छोड़ो इसे। अम्मी अम्मी तुम माँ क्यों रही थी? मैंने उससे निकाह किए, कुछ गुनाह नहीं किया, क्यों मर जाऊं मैं? अम्मी अम्मी आप रिलैक्स करें, आप छोड़ दें इसे कोई यहाँ से दफा हो जाए। मैं इसका खून पी जाऊंगी, मैं इसे जिंदा दफना दूंगी। अम्मी आपको अल्लाह का वास्ते आपको सबक है, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इधर मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तुम तबीयत की बात कर रही हो। तुम घड़ी में शक्ल क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे, और जब तक मैं ना कहूँ तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। तुम कौन होती हो मुझे कमरे में बंद करने वाली? और वैसे भी जब आप दोनों असद से मिलेंगे ना तो ये सारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारा पूरा घर उसके सर्वेंट क्वार्टर जितना है। हाँ क्या हुआ? रोने आ रहे? तुम आ जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। आय अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी परसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई। उधर तो निकाह की तैयारी हो रही है। कैसी माँ, मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता है और मुझे खबर भी नहीं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कोई बता दे। जब शादी की तारीख तय की थी इसे तभी निकाह कर लिया था। अब परेशान ना हो, तुम भी तो जा रही हो ना। तुम अरसल के साथ अमेरिका मत जाओ। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम हरगिज़ नहीं जा सकती, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम इस मुश्किल वक्त में हमें छोड़ के नहीं जा सकती। तुम नहीं जाओगी, जरूर नहीं जाओगी। अकेले मर जाओगी या मैं इसको मार दूंगी। खुदा के वास्ते मत जाओ। उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं सोने देना प्लीज, नींद आ रही है। हमारी नींदें उड़ा के खुद सुकून से सोती रहोगी? कौन है वो? मुझे नाम बताओ उसका। ये आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। वक्त आने पे मिलवा दूंगी ना। कौन से वक्त की बात कर रही हो? जब बच्चा हो जाएगा। बेशरम बेहया, थोड़ी शर्म कर लो, हया कर लो। उसको बुलाओ, बुलाओ उसे, मुझे बात करनी है। अम्मी क्या बात करेंगी आप उससे? इसने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, नहीं ये तो पैदा होता ही मर जाती।
कैसे इस जिल्लत का सामना करूंगी मैं? आप दोनों को मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आकिल भी हूँ और बालिग भी। अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ मैं। ऐसी होते हैं अकिल बालिग हैं, ये हरकतें होती हैं उनकी। अम्मी छोड़े इसे, छोड़े इसे। मैं कह रही हूँ उसे बुलाओ, उससे कहो कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। तो ले जाएगा। मैं खुद भी इस घुटे में माहौल में नहीं रहना चाहती। तो फिर शेवार चुप कर जाओ, मेरे अम्मी जाए, अब जाए यहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें? कितनी बार तुमसे कहा है मैंने, अम्मी के सामने इस तरह से जबान दराजी मत किया करो तुम। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन मिलाओ उसे अभी और इसी वक्त। साईं आपकी कॉल आ रही है बार बार। अच्छा फ़ोन कमरे में रखो, मैं देखता हूँ। जी तुम देख लेना, सब अच्छी तरह निकल जाए, ठीक है? वेरी थैंक यू। ओके सर। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा? अपने काम से काम रखो, ज्यादा इंटरफेयर ना करो। ये मेरा जाती मामला है। क्या? ये तुम्हारा जाती मामला है? हमारी रात की नींद और दिन का चैन उड़ाने के बाद तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा जाती मामला हो क्या? कौन है वो? आखिर कौन है वो जिसकी वजह से तुम अपनी माँ और अपनी बहन के सामने आकर खड़ी हो गई हो? मैं भी मिलना चाहूंगी, बुलाओ उसे। बल्कि नहीं, उससे मिलने से पहले मुझे तुम्हारा निकाहनामा देखना है। मुझे शक है कि पता नहीं तुमने निकाह किया भी है या नहीं। दुर्फिशा, अगर मेरे लाख बार बताने के बावजूद तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता और बार बार मुझे इस तरह कठेरे में लाकर खड़ा कर देते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। और असद और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हम। और अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती नबील के साथ मेरा रिश्ता ना तय किया होता ना तो मुझे इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की जरूरत ना पड़ती। प्यार? अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतनी मोहब्बत है तो अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजा तुम्हारे रिश्ते के लिए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें हलाल काम भी छुपकर करना पड़ा? बोलो। जब वक्त आएगा ना तो मिलवा दूंगी। वक्त? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हो? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हो तुम? खुदा का वास्ता है तुम्हें दुरे शेवार अम्मी पर, मुझ पर, हम पर रहम खाओ। रो रो कर बुरा हाल हो गया अम्मी का। जरा तरस नहीं आ रहा अपनी माँ पर?